मित्रों, दोस्तों, साथियों, हम जब भी हिंदी उपन्यास की यात्रा करते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। ख़ास तौर से जब हम ऐतिहासिक उपन्यासों को पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास इतिहास की उन यात्राओं को करवाते हैं। राजमहलों में किस प्रकार की चीज़ें चलती थी। एक उनका बहुत फेमस उपन्यास है, उसका यहाँ जिक्र नहीं किया इन्होंने, गोली। उसमें एक ऐसी कहानी है, कई कहानियाँ उसके अंदर। इसमें एक महिला रहती है कि जो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि जाति और नीची जाति की थी, और राजा था, उसका दिल उस पर आ गया, उसने शादी कर ली। लेकिन राजा लोग सिर्फ उन लोगों से सिर्फ बच्चे पैदा करते थे और बाद में उनको छोड़ देते थे, और वो लोग उनके वारिस भी नहीं बनते थे, वो सिर्फ उनके मौज शौक के लिए होता था। तो उसमें एक ऐसी ही कहानी है कि महिला रहती है, फिर वो सुंदर थी, राजा उसको मोहब्बत करने लगते हैं, साथ घुमाते, विदेश ले जाता थे उसको। फिर वो बाद में इंग्लिश सीख जाती है, उसके बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन वो क्या करती है कि जो राजा से बहुत सारा पैसा मिलता है, उपहार मिलते हैं, वो सारा बैंक में जमा करके पैसा अपनी सेविंग करती रहती थी। उसको पता है कि मेरा आने वाला जीवन क्या है। फिर अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती, वो गुमनाम रखती है उनको और अच्छी एजुकेशन देती है उनके परिवार को, एक समृद्ध जीवन। लेकिन उसका जीवन इतना नरक बन जाता है, इतना बेकार हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ हैं इस उपन्यासों में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी सामाजिक बुराइयों को बहुत ही गहराई के साथ अभिव्यक्त करते हैं। वेश्यावृत्ति जैसे सामाजिक कह सकते हैं कि उस कारोबार का वो विस्तार से जिक्र करते हैं। उनके उपन्यास हैं चंद हसीनों की खतूत 1927 में आया था, दिल्ली का दलाल 27 में, बुधवा की बेटी 28 में, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में, जीजा जी, फागुन के दिन। ऋषभ चरण जैन उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार कहे जा सकते हैं। उनके उपन्यासों की विषय वस्तु उग्र जी की भांति व्यभिचार, वेश्यालय,